बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम यूनिट 10 शुरू करने जा रहे हैं। यूनिट 10 है क्या? दायरे के ममास। ठीक है। टेंजेंट टू अ सर्कल। टेंजेंट्स होते क्या हैं? टेंजेंट एक लाइन है, एक खत होते हैं जो दायरे के एक नुक्ते को टच करता है, ठीक है, छूता है, मस करता है। किस तरह? देखें, अगर फर्ज किया ये एक दायरा है, ठीक है, और इसके किसी एक पॉइंट को एक खत छूता हुआ गुजरता है। मिसाल के तौर पर मैं एक खत बनाता हूँ। ये एक खत ए बी है। ये नुक्ता है, ठीक है, जिस पर ये इस दायरे को टच कर रहा है। तो सिर्फ एक नुक्ते पर जब ये टच करता हुआ खत गुजरेगा तो इस ऐसे खत को, ऐसी लाइन को हम ममास कहते हैं, यानी टेंजेंट। ठीक है, ममास, टेंजेंट। सिर्फ एक, दो नुक्तों को नहीं, एक नुक्ते को अगर ये टच करे। ये नुक्ता फर्ज किया है सी है, तो ये नुक्ता क्या कहलाता है? ठीक है, नुक्ता तमास कहलाता है। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, नुक्ता है तमास या पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। यानी उस नुक्ते पर दायरे के का नुक्ता और इस खत का जो मुश्तरका नुक्ता होता है उसे हम नुक्ता तमास कहते हैं। अब स्टूडेंट, मसला नंबर 10.1 है, इसको हम सीखते हैं। अगर एक खत दायरे के रदासी कता के बैरूनी नुक्ता पर अमूद हो, अगर एक खत दायरे के रदासी कता के बैरूनी नुक्ता पर अमूद हो तो वो दायरे का ममास होता है। यानी हमें ये प्रूफ करना है कि अगर रदासी कता हो और खत उसके बैरूनी नुक्ते पर, ठीक है, अमूद हो तो वो दायरे का ममास होता है। देखिए, ये एक दायरा है और इसका मरकज ओ है, और यहां से हम एक जो है ड्रा करते हैं। क्या है? बैरूनी नुक्ता पर अमूद हो, यानी रदासी कता के बैरूनी, अगर एक खत दायरे के रदासी कता, ये रदासी कता, उसका देखें अंदरूनी नुक्ता ये दायरे के अंदर ओ मरकज होता है और बाहर के ये नुकात हैं तो बैरूनी नुक्ता कहलाता है। इस पर ये अगर अमूद हो, 90 डिग्री का एंगल बनाए तो कहा गया है कि वो असल में ऐसा खत दायरे का ममास होता है। इसे प्रूव करते हैं हम। स्टूडेंट देखें, मालूम क्या है? एक दायरा है जिसका मरकज ओ है। ओ सी दायरे का रदासी कतआ है, ठीक है, रेडियल सेगमेंट है। और ए बी दायरे के रदासी कता ओ सी के बैरूनी नुक्ते पर अमूद है। ठीक है, ये अमूद है, अही ये इस पर अमूद है, ये हमें मालूम है। स्टूडेंट, टू प्रूव मतलब क्या है कि ए बी ये जो खत है ये दायरे का ममास है, यानी दायरे को सिर्फ नुक्ता सी पर टच करता है, मस करता है। ये हमें प्रूफ करना है। अमल क्या है? अमल करते हैं कि ए बी पर सी से दूर एक नुक्ता डी ले लेते हैं, कोई सा भी नाम दे सकते हैं, और फिर ओ को ए से मिलाते हैं। ये डी पर कोई सी से दूर, इस तरफ उस तरफ कोई भी नुक्ता, ये एक जनरल पॉइंट है, लेकर ओ को डी से मिला लें।
स्टूडेंट सबूत देते हैं, प्रूफ, बयानात, दलाइल, रीज़न देंगे। देखिए ट्राइंगल OCD है, यहाँ ट्राइंगल OCD में ये एंगल क्या है, मैयर एंगल OCD 90 डिग्री है, कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस हो गई। जब ये 90 डिग्री हो गया तो बाकी दो एंगल क्या होंगे, एक्यूट एंगल होंगे, हादा ज़ाविये होंगे। ठीक है, हादा ज़ाविये यानी जो 90 से 90 डिग्री से लेस होते हैं। ठीक है, हादा ज़ाविये क्या होते हैं, लेस देन 90 डिग्री। तो जब ये 90 हो गया, टोटल तो 180 होता है, तो एक 90 हो चुका है तो बाकी दो का सम 90 होता है। ठीक है, तो इसलिए ये वाला ज़ाविया एक्यूट एंगल हो गया। तो मैयर एंगल ODC या CDO इस एंगल से क्या है, लेस है। और ट्राइंगल में हम जानते हैं कि जो बड़ा एंगल होता है उसके सामने बड़ी साइड होती है। 90 के अपोजिट OD है, ये इसकी लेंथ ज़्यादा है इस एंगल के। ठीक है, इस एंगल के अपोजिट क्या है, OC है, इससे ये लेस और ये ग्रेटर। ठीक है, तो आपने अब क्या करना है, इस ट्राइंगल को लेना है। देखें ट्राइंगल OCD में मैयर एंगल OCD 90 डिग्री है। क्यों, क्योंकि AB परपेंडिकुलर है OC के, ये हमें मालूम है। मालूम में देख थर्ड, बैरूनी नुक्ता पर अमूद हो, ये मालूम है। फिर क्या है कि मैयर एंगल ODC ये 90 से लेस है। क्यों, कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस का हादा ज़ाविया एक्यूट एंगल है। तो इसका मतलब है कि 90 के जो अपोजिट साइड है वो OD है, वो ग्रेटर है। इस एंगल के अपोजिट साइड OC है, ये बड़े ज़ाविये के सामने बड़ा ज़िला होता है। ठीक है, जबकि OC क्या है, OC दायरे का रदासी कता है। ठीक है, रेडियल सेगमेंट है। लिहाजा जब ये ग्रेटर हुआ तो ये देखिए O दोनों में कॉमन है, सिर्फ D की वजह से ये इस C से ये डिस्टेंस ग्रेटर हो रहा है, तो लिहाजा नुक्ता D दायरे के बाहर वाक़ है। ठीक है, तो इसी तरह अगर आप D के अलावा इधर E ले लें, इधर F ले लें, इधर G ले लें, जितने भी पॉइंट ले लें, तो हम साबित कर सकते हैं कि C के अलावा AB पर हर नुक्ता दायरे से बाहर है। ठीक है, ये नुक्ता D दायरे के बाहर है। तारीफ बैरूना दायरे की तारीफ के मुताबिक जो भी रदास से ज़्यादा का डिस्टेंस बनता है जिस पॉइंट से, वो पॉइंट, ठीक है, मरकज से अगर किसी पॉइंट का डिस्टेंस रेडियल सेगमेंट से ज़्यादा बने तो वो पॉइंट दायरे से बाहर होता है। तो बस AB दायरे और दायरे में सिर्फ एक नुक्ता मुश्तरक है, वो है C। तो एक नुक्ता मुश्तरक होना ख़त में और दायरे में, तो वो तो ममास होता है, टेंजेंट होता है। तो लिहाजा AB दायरे का ममास है। तो बस साबित हुआ कि अगर एक ख़त, ठीक, ख़त का नाम AB लिखा हुआ है, कि अगर एक ख़त दायरे के रदासी कता के बैरूनी नुक्ता पर अमूद हो तो वो दायरे का ममास होता है। ठीक है, इसके हम कन्वर्स की तरफ आते हैं। 10.2 थ्योरम मसला नंबर 10.2 देखें वो किस तरह प्रूव होगा। जी तो स्टूडेंट 10.2 मसला है, किसी दायरे का ममास और रदासी कता, ठीक है, दायरे का ममास और रदासी कता नुक्ता तमास को, रदासी कता क्या है, जो नुक्ता तमास को मरकज से मिलाए एक दूसरे पर अमूदन वाक़ होते। देखिए ये दायरे का ममास है जो C पर ये नुक्ता तमास है, इस पर टच कर रहा है, मस करता है, ठीक है, छूता है। ये नुक्ता तमास से अगर मरकज को जो मिलाने वाला ख़त है, ठीक है, ये रदासी कता ये वाला लेना है। कहा कि ये एक दूसरे पर अमूदन वाक़या है, यानी हमें प्रूव ये करना है कि ये वाला जो ज़ाविया इनके दरमियान बन रहा है ACO या OCB एक ही बात होगी, एक तरफ से करें तो, क्योंकि ये ख़त है
तो दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, BCO या OCA। हमें प्रूफ ये करना है कि ये 90 डिग्री का है, ठीक है। तो मालूम लिखते हैं हम। तो डियर स्टूडेंट, मालूम क्या है, एक दायरा जिसका मरकज O है, जिसमें रद्दासी कता OC दायरे के ममास AB को नुक्ता C पर मिलता है, ठीक है। OC और AB के दरमियान दायरे का यही मुश्तरका नुक्ता है, क्योंकि दायरे का ममास सिर्फ एक नुक्ते को छू सकता है। मतलूब देखिए, मतलूब क्या है, रद्दासी कता ये OC दायरे के ममास AB पर अमूद है। यानी क्या हुआ कि OC परपेंडिकुलर हुआ AB पर, ये AB परपेंडिकुलर हुआ OC पर, क्योंकि हमने कहा एक दूसरे पर तो किसी भी तरफ से देख सकते हैं, तो 90 का एंगल बनना चाहिए। AB से OC की तरफ हम देखना चाहें, या OC की से AB की तरफ। स्टूडेंट, अमल कंस्ट्रक्शन क्या है कि AB पर कोई सा हम एक नुक्ता ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने एक D लिया जो C के अलावा है या C से परे, फिर O को D से मिला देते हैं, ये मरकज और नुक्ता D को मिलाते हैं। तो AB पर नुक्ता C के अलावा एक नुक्ता D लिया और O को D से मिलाया, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये अमूद, इसको हमने प्रूफ करना है कि ये अमूद है एक दूसरे पर, ठीक है। तो 90 डिग्री हमने प्रूफ करना है। स्टूडेंट, सबूत की तरफ आते हैं। प्रूफ, बयानात, स्टेटमेंट्स, दलाइल। देखिए, AB क्या है, दायरे के नुक्ता C पर ममास है। AB दायरे के नुक्ता C पर ममास है। अब इसमें क्या है कि देखिए, यहाँ पर ये जो कता कर रहा है, अगर ये भी इधर अगर हम एक पॉइंट लें कि ये E है, देखिए ये पॉइंट इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। O को जब D से मिलाया तो दायरे पर से ये गुजरता हुआ, ठीक है, यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है। OD दायरे को E पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो OC, ये जो OC है और OE आपस में बराबर हैं। क्यों? एक ही दायरे से के रद्दास है या रद्दासी कतात है, ठीक है। फिर देखिए, OC क्या है, ये जो OE है OD से लेस है, OD से लेस है, क्योंकि E दायरे का नुक्ता है और D दायरे के बैरूना में वाक़ है, और ये मरकज़ है, तो मरकज़ से E का फासला कम होगा मरकज़ से दायरे के बाहर के नुक्ते D का फासला। तो ये देखें, OC OE एक ही दायरे के रद्दास, मैयर OE लेस देन है मैयर OD, क्योंकि नुक्ता D दायरे से बाहर है। तो OC, फिर इन दोनों से क्या अखज़ हुआ कि OC तो OE के इक्वल है और OE लेस है OD के, तो OC भी लेस हुआ मैयर OD से 1 और 2 के मुताबिक। फर्स्ट और सेकंड से जो रिजल्ट निकला कि OC, अब देखें नुक्ता O तो दोनों में है, यहाँ पर भी है, तो OC लेस हो गया OD से। OD तो कोई सा भी नुक्ता हमने लिया है दायरे के ममास टेंजेंट पर, ठीक है, कोई सा नुक्ता और D E F कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। तो इस तरह हम साबित कर सकते हैं कि रद्दास OC नुक्ता O से, ठीक है, ये जो रद्दासी कता है या रद्दास है OC नुक्ता O से AB तक खींचे गए जितने भी कतात ख़त होते हैं उनमें सबसे छोटा है OC, सबसे छोटा है, ठीक है। क्योंकि देखिए D एक जनरल पॉइंट है, कहीं भी ले सकते, यहाँ ले, तो हमने ये प्रूफ किया कि OC की मैयर OD से लेस है। तो इस तरह जितने भी पॉइंट बाहर ले लें तो OC उन सब से लेस होगा। तो इससे क्या अखज़ होता है कि OC दरअसल अमूद है AB ख़त पर। क्यों
कि किसी नुक्ता से कम फासला होता है वो अमूदन होता है। ये लेस है, इससे किसी भी नुक्ते के डिस्टेंस से लेस होगा, तो ये वाला फासला सबसे कम है, तो इट मीन्स कि ये ओ सी ए बी पर अमूद है, यानी इनके दरमियान 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो पस रदासी खता ओ सी दायरे के ममास ए बी पर अमूद है। तो डियर स्टूडेंट 10.1 थ्योरम किया, उसके बाद हमने इसका कन्वर्स 10.